बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादक़ैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamualaikum my dear students of class senior KG. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher and our today's topic is write the sentences, use the given prepositions. So first of all, see the video of prepositions. Prepositions. So, prepositions tell us where a person or thing is. तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे prepositions. Prepositions वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ कहाँ पर है. Object, ball, box. So today we will learn preposition with the help of ball and box. तो अपनी आज की क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन सीखेंगे बॉल और बॉक्स की हेल्प से. सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट प्रेपोजिशन इज इन. in. वी यूज इन फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस. हम इन किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर होती है. So let's understand in with the help of an example. Now look at here. The ball is in the box. Ball जो है वो बॉक्स के अंदर है. So here we use in. तो यहाँ पे हम in यूज़ करेंगे. The ball is in the box. The ball is in the box. बॉल बॉक्स के अंदर है. Our second preposition is on. 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 We use on for a surface. हम on किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है, उसकी सरफेस के ऊपर होती है. So let's understand on with the help of an example. Now look at here. The ball is on the box. Ball box के ऊपर है. So here we use on to indicate the position of a ball. तो यहाँ पे हम on यूज़ करेंगे बॉल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है. The ball is on the box. The ball is on the box. Now we will learn about preposition under. Under. We use under to talk about something that is below or lower than the other thing. हम under उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के नीचे लोअर पोजीशन में होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अंडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो चलिए अंडर को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेपोजिशन अंडर विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल टॉय स्टूल. तो अब हम प्रेपोजिशन अंडर के बारे में पढ़ेंगे इस स्मॉल टॉय स्टूल की हेल्प से. नाउ लुक एट हियर. दिस इज अ स्मॉल स्टूल एंड द बॉल इज अंडर द स्टूल. ये एक स्मॉल स्टूल है और बॉल इसके नीचे है. सो हेयर वी विल यूज अंडर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉल. तो यहाँ पे हम अंडर यूज करेंगे बॉल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, because ball is in the lower position of the stool. क्योंकि जो बॉल है वो स्टूल से लोअर पोजीशन में है, उसके नीचे है. so that's why we will use here under. तो इसलिए हम यहाँ पे under यूज़ करेंगे. now we will learn about preposition behind. B-E-H-I-N-D behind. B-E-H-I-N-D behind.
We use preposition behind to indicate something that is at or towards the back of somebody or something and often hidden by it. तो हम behind किसी भी ऐसी चीज़ की पोजीशन को, किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बैक साइड पर हो, उसके पीछे हो या फिर उससे छुपी हुई हो। तो उस थिंग को, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम preposition behind यूज़ करते हैं। So let's understand preposition behind with the help of an example. Now look at here. The ball is behind the box. जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है। So that's why here we use preposition behind. तो इसलिए हम यहाँ पे बॉल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए preposition behind यूज़ करेंगे। The ball is behind the box. बॉल बॉक्स के पीछे है। Now we will learn about preposition beside. 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 We use beside when something is at the side of another thing. हम beside किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साइड में हो। So we use preposition beside to indicate that thing. तो हम उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, उस चीज़ की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए beside यूज़ करते हैं। So let's understand beside with the help of an example. तो चलिए beside को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। Now look at here. The ball is beside the box. तो अब यहाँ पे देखें, जो बॉल है वो बॉक्स के साइड में है। So here we will use preposition beside to indicate the position of a ball. तो यहाँ पे हम बॉल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए preposition beside यूज़ करेंगे क्योंकि जो बॉल है वो बॉक्स के साइड में है। Okay, now we will learn about preposition in front. INNFRONT, front, in front. We use preposition in front to indicate something that is at the front of another thing. तो हम in front preposition किसी भी ऐसी चीज़ की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के फ्रंट पे हो, उसके सामने हो। So let's understand preposition in front with the help of an example. Now look at here. The ball is in front of the box. तब यहाँ पे देखें, जो बॉल है वो बॉक्स के फ्रंट पे है, उसके सामने है। So here we will use preposition in front to indicate the position of the ball. तो हम यहाँ पे preposition in front यूज़ करेंगे बॉल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। Okay students, so now you have seen the video of prepositions. So now we will do the work of our topic. So first of all, take out your English workbook. Now open page number 101. First of all, mention here today's date. Write here CW. Okay, so now what you have to do, write the sentences, use the given words. So here as you can see, some pictures are given and here some empty spaces are given and we have to write here some sentences using these words. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स, कुछ एम्प्टी स्पेसेस गिवन हैं एंड हमें यहाँ पे इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस लिखने हैं, इन प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए. सो हेयर सम प्रेपोजिशंस आर गिवन लाइक इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, beside. And here is written beside by mistake. यहाँ पे जो beside लिखा हुआ है वो by mistake लिखा हुआ है
सो वी विल कट इट, तो हम इसे कट कर देंगे एंड वी विल राइट इन फ्रंट हेयर, और हम यहाँ पे बिसाइड की जगह इन फ्रंट लिख देंगे। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पे बिसाइड को कट करना है और इसकी जगह इन फ्रंट को यूज़ करना है। एंड वी विल मेक आवर सेंटेंस यूजिंग इन फ्रंट, और हम इन फ्रंट को यूज़ करते हुए अपना सेंटेंस बनाएंगे इंस्टेड ऑफ बिसाइड। Okay students, so as we have already learned that we use in for an enclosed space, तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम प्रेपोजिशन इन किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर होती है। एंड वी यूज़ प्रेपोजिशन ऑन फॉर अ सरफेस, और हम प्रेपोजिशन ऑन किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है। एंड वी यूज़ प्रेपोजिशन अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर दैन द अदर थिंग, और हम प्रेपोजिशन अंडर किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से लोअर पोजीशन में होती है, उसके नीचे होती है। एंड वी यूज़ प्रेपोजिशन बिहाइंड टू इंडिकेट समथिंग दैट इज़ एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग और somebody एंड ऑफन हिडन बाय इट, और हम प्रेपोजिशन बिहाइंड किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के पीछे होती है या फिर उससे छुपी हुई होती है। एंड वी यूज़ प्रेपोजिशन इन फ्रंट व्हेन समथिंग इज़ एट द फ्रंट ऑफ अनदर थिंग, और हम प्रेपोजिशन इन फ्रंट किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने होती है। Okay, so now as you can see here, some pictures are given. So we have to make the sentences about these pictures with the help of using these prepositions. तो अब हमें इन prepositions को यूज़ करते हुए इन pictures के बारे में कुछ sentences बनाने हैं। And remember one thing, that whenever we make the sentence we always begin with the capital letter. और एक बात जो कि आपको याद रखनी है कि जब भी हम अपना सेंटेंस लिखते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। So when we write these sentences we will begin with the capital letter. तो जब हम ये sentences लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। And whenever we write the sentence we always put a little dot called full stop at the end of the sentence. और जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं हम हमेशा सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के आखिर में एक छोटा सा लिटिल डॉट लगाते हैं जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। एंड वी ऑलवेज पुट फुल स्टॉप ऑन द थर्ड लाइन, और हम हमेशा फुल स्टॉप थर्ड लाइन पे पुट करते हैं। Okay, so now look at this picture. तो अब इस पिक्चर को देखें। What are these? ये क्या है? These are grapes. And where are these grapes? और ये grapes कहाँ पे हैं? ये grapes मैट के ऊपर हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है सो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। सो हेयर वी विल राइट सेंटेंस अबाउट ग्रेप्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रेपोजिशन ऑन। तो अब हम ग्रेप्स के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे प्रेपोजिशन ऑन को यूज़ करते हुए। Okay, so now we will write sentence, and whenever we write a sentence we always begin with a capital letter. तो अब हम सेंटेंस लिखेंगे और जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सो वी विल मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे।
Make G capital. G R A P E S. Grapes. Now give one finger distance, then write A R E R. Now again give one finger distance, then write O N. On. Grapes are on the mat. Full stop. Grapes are on the mat. Grapes mat के ऊपर हैं. Repeat after me. Grapes are on the mat. Now look at this picture. In this picture we can see table and the ball. तो अब इस पिक्चर में देखें. इस पिक्चर में हमें एक टेबल दिख रही है और एक बॉल दिख रही है. So where is the ball? बॉल कहाँ है? बॉल टेबल से लोअर पोजीशन में है. बॉल टेबल के नीचे है. So we will make sentence about ball with the help of using preposition under. तो अब हम बॉल के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे preposition under को यूज़ करते हुए. So let's write. Make first letter capital. B A double L. Ball. B A double L. Ball. Give one finger distance and write I S is. Ball is U N N D E R der. Under. Ball is under. Give one finger distance, then write T H E the. Under the. Again give one finger distance. T A B L E. Table. Ball is under the table. Now put full stop on the third line. As you know, whenever we write a sentence, we always put a little dot called full stop at the end of the sentence. और सेंटेंस के एंड में हम एक छोटा सा डॉट लगाएंगे. जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम अपना सेंटेंस लिखते हैं तो हम हमेशा उसके एंड में, उसके लास्ट में छोटा सा डॉट लगाते हैं जिससे फुल स्टॉप कहते हैं. Now repeat after me. Ball is under the table. Ball टेबल के नीचे है. Okay, so now look at this picture. तो अब इस पिक्चर को देखें. In this picture we can see a boy and a boat. इस पिक्चर में हमें एक बॉय और एक बोट दिखाई गई है. So where is the boy? बॉय कहाँ है? बॉय बोट के अंदर है. So जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को या पर्सन को इंडिकेट करते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर होता है, ऐसी चीज़ को या पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम preposition in यूज़ करते हैं. So now we will write sentence about this picture with the help of using preposition in. तो अब हम इस पिक्चर के बारे में सेंटेंस लिखेंगे preposition in को यूज़ करते हुए. So let's write. Make first letter capital. B O Y. Boy. Give one finger distance, then write I S is.
Give one finger distance again. I-N-N. Boy is in. Again give one finger distance. T-H-E, the. Boy is in the. Again give one finger distance, then write B-O-A-T, boat. Boy is in the boat. Put full stop on the third line. Now repeat after me. Boy is in the boat. Boy boat के अंदर है. Okay, so now look at this picture. In this picture we can see a cow and a tree. तो अब इस पिक्चर को देखें. इस पिक्चर में हमें एक काव दिखाई गई है और एक ट्री दिखाया गया है. सो वेयर इज़ द काव? काव कहाँ है? काव ट्री के पीछे है. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग that is at or towards the back of something or somebody, we use preposition behind. तो यहाँ पे काव जो है वो ट्री के पीछे है. और जब भी हम किसी ऐसी चीज़, पर्सन या फिर एनिमल को इंडिकेट करना चाहते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के पीछे होता है, तो उसके लिए हम preposition behind यूज़ करते हैं. So now we will make our sentence by using preposition behind. तो अब हम अपना सेंटेंस बनाएंगे preposition behind को यूज़ करते हुए. Make first letter capital C-O-W, cow. I-S is, write is after giving one finger distance. Cow is, give one finger distance, then write B-E-B-H-I-N-D, behind. Cow is behind. Give one finger distance, then write T-H-E, the. Behind the, give one finger distance and write T-R-E-E, tree. Cow is behind the tree. Put full stop on the third line. Now repeat after me. Cow is behind the tree. Cow tree के पीछे है. Okay, now look at this picture. In this picture we can see a cat and a box. इस पिक्चर में हमें एक कैट दिखाई गई है और एक बॉक्स दिखाया गया है. So where is the cat? कैट कहाँ है? Cat is at the front of the box. कैट बॉक्स के सामने है. And whenever we talk about something that is at the front of another thing, we use preposition in front. और जब भी हम किसी ऐसी चीज़, पर्सन या फिर एनिमल के बारे में बात कर रहे होते हैं या उसे इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम preposition in front यूज़ करते हैं. So now we will make our sentence with the help of using preposition in front. तो अब हम अपना सेंटेंस बनाएंगे preposition in front को यूज़ करते हुए. So let's write. Make first letter capital C-A-T, cat. Give one finger distance. I-S is, cat is. I-N-N, cat is in. F-R-O-N-T, front, in front. Give one finger distance and write O-F of,
Again give one finger distance. THE, the, of the. Give one finger distance and write BOX, box. Put full stop. Cat is in front of the box. Cat box के सामने है. Repeat after me. Cat is in front of the box. Again repeat after me. Cat is in front of the box. Full stop. Cat box के सामने है. Okay students, so this is your today's class work and you have to do your work very neatly, very nicely. तो ये आपका आज का क्लास वर्क है और आपको अपना वर्क बहुत ही नीटली करना है. जैसे आपको टीचर ने बताया है, यू हैव टू राइट एवरी वर्ड आफ्टर गिविंग वन फिंगर डिस्टेंस. आपको हर एक वर्ड वन फिंगर डिस्टेंस देने के बाद लिखना है ताकि आपका वर्क बहुत ही अच्छा लगे. Okay students, so now open page number 103. First of all, mention here today's date. Write here HW. So now this is your homework. So what you have to do? Read the sentences and then draw a picture in the box. So as you can see here, some sentences are given. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं एंड हेयर सम बॉक्सेस आर आल्सो गिवन. और यहाँ पे हमें कुछ बॉक्सेस भी गिवन हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस, देन यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस इन द बॉक्सेस. तो सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे और फिर इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे बॉक्सेस में जो कि आपको यहाँ पे गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सेंटेंस नंबर 1. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस येलो वास. रिपीट आफ्टर मी. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस येलो वास. इस येलो वास में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. सो हेयर यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ वास एंड फ्लावर्स. तो आपको यहाँ पे एक वास की पिक्चर ड्रॉ करनी है और फ्लावर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है. एंड यू हैव टू कलर वास विथ येलो. और आपको वास में येलो कलर करना है एंड फ्लावर्स में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं. Okay, now look at the sentence number 2. This is an orange. It is in a green dish. Repeat after me. This is an orange. It is in a green dish. ये एक ऑरेंज है, ये ग्रीन डिश में है. So here you have to draw a picture of an orange and a dish. तो आपको यहाँ पे एक ऑरेंज और एक डिश की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू कलर डिश विथ ग्रीन. और आपको डिश में ग्रीन कलर करना है. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 3. द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड. रिपीट आफ्टर मी. द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड. So here you have to draw a picture of house. तो आपको यहाँ पे एक हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू कलर द रूफ ऑफ द हाउस विथ रेड. और आपको जो हाउस की रूफ है उसमें रेड कलर करना है. रूफ मीन्स छत. रूफ मीन्स छत. द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड. घर की छत रेड कलर की है या फिर घर की छत रेड है. So this is your homework. I hope you have understood our today's work very well. Take care of yourself, my students. Stay at home, stay safe and keep healthy. Allah Hafiz.